यकीन मानिए साहब, हम जहाँ भी कदम रख देते हैं वहाँ सिर्फ मौत का तांडव ही नज़र आता है। इस डायलॉग पर रील बनाने के बाद अनुज कश्यप ने पुलिस को सोशल मीडिया पे खुली चुनौती दे दी थी। इस रील के अपलोड करने से करीब 10 घंटे पहले ही उसने अपने मामा की बेरहमी से हत्या करी थी। अनुज कश्यप ने अपने मामा की हत्या इस वजह से की क्योंकि वो अपने प्यार का दुश्मन उनको मानता था और समझता था। पिछले साल ही वो अपनी मामी की नाबालिग बहन को लेकर भागा था, जिसके बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसको फिर जेल जाना पड़ गया। अनुज कश्यप को ऐसा लगता था कि मैं जो जेल गया हूँ ये मेरी मामा की वजह से गया हूँ, मेरे मामा ने ही मुझको पकड़वाया है और मुझे जेल भिजवाया है। खैर, अनुज जब 27 अगस्त 2024 को जेल से बाहर आता है, उसके बाद वो अपने मामा को जान से मारने का प्लान बनाता है। हत्या कैसे हुई, पूरा मामला क्या था, आइए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महमूद आलम है और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उसी लखनऊ राजधानी का एक थाना लगता है अलीगंज। अलीगंज में ही बाबूलाल कश्यप, जिनकी उम्र 26 साल होती है, वो गार्ड की नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में किराए के मकान में रहता है। बाबूलाल कश्यप के साथ ही उसका चचेरा भांजा अनुज कश्यप, जिसकी उम्र 21 साल होती है, वो भी गार्ड की नौकरी करता था और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहता था। दरअसल मामला 4 जून 2025 का है। अनुज ने अपने मामा को फ़ोन किया और कहा, मामा मुझे आपसे मिलना है, आपसे कुछ काम था। इस पे बाबूलाल कश्यप कहता है कि ठीक है, आप मेरे घर पे आ जाओ और जो भी काम होगा, जो भी बात होगी वो घर पे हो जाएगी और मामी तुम्हारी मछली चावल भी बना रही हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं और बातचीत भी हो जाएगी। तो अनुज कश्यप कहता है ठीक है मामा, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। बाबूलाल की पत्नी पूजा कश्यप खाना बनाकर रख देती है और उसे कुछ काम होता है, तो उसी काम के सिलसिले से वो घर के बाहर चली जाती हैं, यानी कि मार्केट जाती हैं। उसके थोड़ी देर के बाद अनुज कश्यप जब घर पे आता है और घर खाली देख के मामा से कहता है, मामा मामी और बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, वो दोनों कहाँ गए हैं। तो इस पे बाबूलाल कश्यप कहता है, मामी तुम्हारी कुछ काम से मार्केट गई हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, तुम्हारी मामी ने मछली चावल बनाए हैं, हम दोनों बैठ के खाते हैं। बाबूलाल और अनुज कश्यप दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। उसके बाद आपस में वो दोनों कुछ बातचीत करते हैं और वो बातचीत करते करते आपस में उनकी एक दूसरे से बहस होने लगती है और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे में अनुज कश्यप उठता है और बाबूलाल पे हमला कर देता है। बाबूलाल जैसे ही ज़मीन पे गिरता है, उसके ऊपर बैठ के वो उसका मतलब सीने पे बैठ के वो उसका गला काट देता है, यानी बाबूलाल का गला अनुज कश्यप एक धारदार हथियार से काट देता है। दोस्तों, पूरे घर में खून ही खून फैल जाता है और जब वो सुनिश्चित कर लेता है कि हाँ बाबूलाल की हत्या हो चुकी है, बाबूलाल बिल्कुल मर चुका है, फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। यानी अपनी घटना को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से जब जैसे ही भागने ही वाला होता है, अचानक में बाबूलाल की पत्नी पूजा कश्यप जो बाहर गई थी वो अपने घर को आने लगती है। अनुज कश्यप जैसे ही पूजा को घर में आता देखता है, वो दरवाज़ा अंदर से घर का बंद कर लेता है। पूजा ने जब अनुज को देखा कि उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, तो वो समझ गई कि कुछ ना कुछ कांड जरूर हुआ है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है दोस्तों, और जब उसकी चीख पुकार सुन के आसपास के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अनुज जब ये देखता है कि आसपास के लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं, तो वो घर में रखा होता है सिलेंडर, उसी सिलेंडर को वो घर की दीवार पे मारता है, यानी कि कमरा जो होता है उसकी दीवार से मारता है और मार मार के वो तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। पूजा कश्यप पड़ोसियों की मदद से जब घर का दरवाज़ा तोड़ती है और अंदर जाती है, तो वहां पे देखती है बाबूलाल की जो लाश होती है वो खून में लथपथ हुई वहीं पे पड़ी होती है ज़मीन पे। ये देख के पूजा बेहोश हो जाती है और उनके साथ में जो भी लोग होते हैं उन सब की दोस्तों यकीन मानिए रूह तक कांप जाती है, क्योंकि इतनी दर्दनाक हत्या उसने करी थी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब देख के कांप गए। अनुज हत्या करने के बाद जश्न मनाने लगा और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक पोस्ट अपलोड करने लगा। जब लोगों ने इंस्टाग्राम पे उसकी पोस्ट देखी तो वो काफ़ी भयभीत हुए और लोगों ने कहा कि इसने जिस तरीके से अपने मामा की हत्या की है, उसके चेहरे पे जैसी हंसी मुस्कुराहट है, इससे तो ये साफ जाहिर है कि ये एक मामूली इंसान नहीं, ये बल्कि एक शातिर अपराधी बन गया है। बाबूलाल की पत्नी
पूजा कश्यप ने बताया कि आरोपी अनुज जो था, पिछले साल ही उसने उसकी नाबालिग बहन को लेकर भागा था और अपने साथ कम से कम 3 दिन रखा और प्यार के नाम पे उसके साथ शोषण करता रहा, रेप करता रहा। जब घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने उसके ठिकानों पे छापामारी करी और फिर उसके कुछ दिन के बाद यानी 3 दिन के बाद पुलिस ने पूजा की जो नाबालिग बहन होती है उसको बरामद कर लेती है और मतलब हालत में उनके घर में छोड़ देती है, उनके हवाले कर देती है। उसके बाद अनुज को जेल भेज देती है और अनुज को यही लगता रहा कि मेरे जेल जाने की जो वजह है वो मेरे मामा थे, उसी का बदला उसने लिया है। क्योंकि पूजा बताती है अपने बयान में कि हम लोगों को नहीं पता था कि वो इस तरीके का बदला मतलब उस बात का बदला इस तरीके से लेगा। फिलहाल दोस्तों पुलिस ने अनुज कश्यप को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब आप लोग बताइए कि ऐसे अपराधियों के साथ में पुलिस और कानून को क्या करना चाहिए, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में किसी और दिन। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।